अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी बीफ कबाब कढ़ाई। तो ये आपके लिए बकरीद स्पेशल रेसिपी भी है और आम दिनों में भी आप बना सकते हैं। बहुत आसानी के साथ बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी होती है और इसको आप बारबेक्यू भी कर सकते हैं। लेकिन आपने चूल्हे पे कैसे बनाना है ये मैंने आपको सिखाना है कि आप कैसे आराम से बारबेक्यू जो है आप अपने चूल्हे पे बना सकते हैं। तो यही मज़ेदार सी रेसिपी चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने 1 पाव कीमा ले लिया है और साथ ही इसमें जाएगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 6 मोटी वाली हरी मिर्चें, छोटी हैं तो 3 अदद, और अदरक ले लीजिए 2 इंच का टुकड़ा। लहसुन की कलियां ले लीजिए 8 से 9-10 अदद। और यहाँ पर ड्राई मसालों में जाएगा कुटा हुआ धनिया ले लेंगे 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून ले लेंगे हल्दी, नमक ले लेंगे 1 टीस्पून, गरम मसाला लेंगे हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च ले लेंगे 1 टीस्पून। अब यहाँ मैं चॉपर के अंदर इन सब चीज़ों को डालूँगी और इन्हें बारीक हम यहाँ पर पीस लेंगे। कीमा जो है वो आपने थोड़ा सा चिकना कीमा लेना है। रूखा कीमा है तो अगर आपके पास तो आप डाल दीजिए उसमें 2 टेबल स्पून मक्खन या फिर 1 टेबल स्पून घी डाल दीजिए। और इसके साथ ये सब चीज़ें डालें, ड्राई मसाले भी और हरा मसाला भी। हरे मसाले में सिर्फ हरी मिर्चें ही हैं, बाकी सब प्याज, अदरक, लहसुन है, ये सब डालें और बारीक इस तरह पीस लें। चॉपर ना हो तो ये काम आप सिल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खूब अच्छा सा इसे पीस लिया है, बारीक कर लिया है, सब चीज़ों के साथ यकजान हो चुका है कीमा। और अभी हम कीमे को जो है ना हमने यहाँ पर इसको रगड़ना है, यानी कि इसके अंदर एक लेस पैदा करनी है जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अभी हम इसको फ़ौरन के फ़ौरन बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल भी सीख के ऊपर नहीं लगेंगे और ये सीख से निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हमने इसको थोड़ा सा टाइम देना है, हाथ से रगड़ना भी है और इसको आधे घंटे के लिए हमने रखना भी है। और अगर सर्दी हो तो बाहर ही रख दीजिए, गर्मी है तो आप फ्रिज के अंदर रखें इसे आधे घंटे के लिए। लेकिन आपने पहले खूब अच्छा सा 4 से 5 मिनट के लिए आपने खूब अच्छा सा इसको मसलना है कीमे को, ताकि सब चीज़ें यकजान हो जाएं और इसके अंदर एक लेस आ जाए। तो ये इसके बाइंडिंग का काम करेगा इस तरह मसलने से। तो मैंने इसे आधा घंटा रख दिया था फ्रिज के अंदर। और एक सीख ले लीजिए चकोर वाली, ये मेरे पास सीख है ये। अगर सीख ना हो तो आप बच्चों की पेंसिल भी ले सकते हैं। और यहाँ पर जो आप इस तरह छोटे छोटे पोर्शन उठा के आप सीख के ऊपर चढ़ाएं और अंगूठे और शहादत वाली उंगली से आप इसके निशानात इस तरह बना लें। तो बिल्कुल क्लीन आपने चिकना नहीं बनाना, बल्कि इस तरह निशान ऊंचे नीचे करते हुए आपने इस तरह बनाना है। तो यहाँ पे बनाने के बाद जो है इसको आप अपने चूल्हे की आग को ऑन करें और उसके बाद आप यहाँ पर इसको सेक लें। बेहतरीन ये फ्रीज़ भी हो जाते हैं इसी तरह, जैसे कि अभी आप इस तरह सेकेंगे इसको। और ऊपर ऊपर आपने आग के ऊपर ऊपर रखना है, यानी कि अभी शुरू में तो आपने आग के साथ ही रखना है इसे। उसके बाद फिर आपने इसको ऊपर की तरफ ले जाते हुए इसको कलर देना है। जैसे हम कोयले के ऊपर कलर आ जाता है सीखों का, बिल्कुल ऐसे ही हमने यहाँ पर कलर लाना है। फुल डन हमने यहाँ पर नहीं करना है। यही रेसिपी आप चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं, तो कोई मसला नहीं है। जो आपको पसंद हो आप उसके साथ बना लीजिए। तो यहाँ मैंने बीफ के साथ बनाया है, चिकन के साथ भी बहुत अच्छा बनता है। और भाई ये देखें इस तरह बस इसको कलर देना है, ऊपर से एकदम ये वाइट होने लग जाएगा और इस पर जब मार्क आने लग जाए तो ये आपके सीख कबाब जो हैं बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह आप इनको बना के आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं, एक दिन पहले भी बना सकते हैं अपने दावतों से पहले। आप इस तरह इसको सेकें और बना लें और आखिर में फिर आप इसको कोयले का धुआं दे दें तो बिल्कुल वही मज़ा आएगा जो एक बारबेक्यू का मज़ा आता है। तो आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, इसके साथ सलाद, रायता बना लें, चटनी बना लें अच्छी सी, और आप इसको इस तरह भी इंजॉय कर सकते हैं सीख कबाब को। और इस तरह भी बना सकते हैं जैसे कि मैं आपको अभी बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि सीख कबाब यानी कि कढ़ाई कबाब मैंने आपको बताया है तो वही हमने यहाँ पे बनाना है। और वो यकीन करें बहुत ही लाजवाब ये कढ़ाई बनती है इन कबाबों के साथ। तो ये देखें, आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें आप, मैंने और क्लोज़अप कर दिया था ताकि आपको इसके मार्क आपको नज़र आ सकें। और इसका जो कलर ऊपर से सफ़ेद हो गया, हार्ड हो गया, बेशक अंदर से अभी ये थोड़े कच्चे होंगे, वो आगे हमारे जो है ना कढ़ाई के अंदर ये पक जाएंगे। तो इस तरह ये सारे जो कबाब है ना सीख कबाब मैं इस तरह निकाल लूँगी और इनको तैयार कर लेते हैं। और फिर इनके आपको मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमने बाकी इसके मसाले बनाने हैं। तो यहाँ पर ये सारे मेरे तैयार हो चुके हैं और अब इसके मसाले की तरफ आ जाते हैं, जिसके लिए मैंने ले लिए तकरीबन 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए मैंने, जिनको अब मैं पीस लूँगी थोड़े से पानी के साथ।
यहाँ पर कढ़ाई ले लिए मैंने और इसके अंदर डाल दूँगी 1/2 कप ऑयल। और यहाँ पर जो है मैं ले लूँ शिमला मिर्च, एक दरमियाने साइज़ की शिमला मिर्च है जिसे मैंने इस तरह जूलियन कटिंग कर लिया था थोड़ा मोटा। और यहाँ पर ऑयल के अंदर सबसे पहले हमने शिमला मिर्च को फ्राई करना है। और यकीन करें इसका इतना अच्छा फ्लेवर आता है इस कबाब कढ़ाई के अंदर, शिमला मिर्च का बहुत ही लाजवाब आता है। अगर आप डालना चाहें तो डालें, ये ऑप्शनल है। अगर नहीं डालें तो भी आपकी कढ़ाई कबाब बहुत ही बेहतरीन बनेगी। लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने से आप ये शिमला मिर्च ज़रूर डालिएगा। ये फ्राई करके 1 मिनट के बाद हम निकाल लेंगे शिमला मिर्च को। अब यहाँ पर अदरक लहसुन 1 टीस्पून मैंने डाल दिया है। इसको हल्का से 1 सेकंड के लिए भूनेंगे और जो हमने टमाटर पीसे थे वो हम यहाँ पर डाल देंगे। और जग को भी हम खंगाल के यहाँ पर डाल देंगे। तो यहाँ पर हमने टमाटरों को सबसे पहले भूनना है, इसका पानी ड्राई करना है टमाटरों का। और इसमें भी कुछ ज़्यादा मसाले नहीं जाते, बस थोड़े ही मसाले जाते हैं। जिसमें मैंने नमक डाल दिया है 1/2 टीस्पून। और इसके अंदर हम डाल देंगे लाल मिर्च, डाल देंगे इसमें 1 टीस्पून। हल्दी डाल देंगे 2 चुटकी। और यहाँ पर दही डाल देंगे आधा पाव 125 ग्राम। ये मेरे पास क्यूब्स रखे हुए थे, ये मैंने डाल दी। ये मैंने दही जमा के रखे हुए थे क्यूब्स के। और यहाँ पर इन मसालों को अच्छा सा भूनेंगे, खुला पकाएंगे। इसका पानी हमने ड्राई करना है। और हमारे जो कबाब हैं ये भी ठंडे हो चुके हैं। तो बस इनके जो बड़े कबाब हैं इनके हमने बीच में से इस तरह 2 कर लेने, ताकि कढ़ाई कबाब है तो ये कढ़ाई कबाब में बिल्कुल ये बड़े बड़े से अच्छे नहीं लगेंगे। तो आपने इस तरह बीच में से इनको 2 कर लेंगे तो ये साइज़ इनके लिए बेहतरीन है। ये और यकीन बहुत ही लाजवाब ये कबाब लगते हैं। इसके साथ चटनी, रायता, सलाद के साथ आप इसको एंजॉय करें, तंदूरी रोटी के साथ बहुत ही लाजवाब लगते हैं। और इस तरह कढ़ाई बना के भी आप बना सकते हैं। ये मसाला भी बहुत लजीज लगता है इसके साथ। तो बस जैसे मसाला हमारा भुन जाएगा, रोगन ऊपर आ जाएगा, उसके बाद आप इसमें डाल दीजिए बीफ कबाब। और इसके बाद फिर इसको खूब अच्छा सा मिक्स करें यहाँ पर। और मिक्स करने के बाद आप इसको पकने के लिए रख दें, यानी कि कम से कम मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे पकने दूंगी। क्योंकि हमने पानी नहीं डालना, इसी के अंदर हमने रखना है। क्योंकि ये कढ़ाई कबाब है तो इसलिए हम इसको ढक देंगे। बिल्कुल दम वाली आंच मैंने कर दी है और 15 मिनट के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। और 15 मिनट के बाद मैं चेक करती हूँ तो यहाँ पर बेहतरीन हमारे जो कबाब हैं बिल्कुल तैयार है। और इसका जो मसाला है वो भी अपनी जगह पे कायम है। और जो कबाब में हल्की फुल्की सी कसर थी वो भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर पूरी हो चुकी है। काफ़ी अच्छे ये पक गए हैं और मसाला भी खूब अच्छा दानेदार सा बेहतरीन सा बन चुका है। क्योंकि मसाले में कबाब का फ्लेवर आ चुका है तो अब हम डाल देंगे अपनी शिमला मिर्च जो हमने शुरू में फ्राई करके निकाली थी। और यहाँ पर खूब अच्छा सा इसे मिक्स करेंगे। बस अब हमने इसको नहीं पकाना, बस आखिरी जो मसाले इसके अंदर जाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। तो शिमला मिर्च तो वैसे ही पकी हुई जल्दी पक जाती, बस आपने इसको मिक्स करना है। और यहाँ पर अब हम डाल देंगे इसके अंदर भुना पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा 1/2 टीस्पून। काली मिर्च डाल देंगे यहाँ पर मोटी कुटी हुई 1/2 टीस्पून। बस ये 2 मसाले जाएंगे जिसकी वजह से इसका फ्लेवर खूब अच्छा सा निकल कर आएगा। अगर आप कसूरी मेथी डालना चाहें तो वो भी 1 टीस्पून डाल सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर नहीं डाल रही। इसकी वजह यही कि गर्मियाँ हैं और वो भी गर्म होती है कसूरी मेथी भी, तो बस यही काफ़ी है। तो चलिए ये होगी डिश हमारी बेहतरीन सी तैयार। चूल्हा करते हैं बंद और करते हैं गार्निश इसे जूलियन अदरक के साथ, कटी हुई हरी मिर्चों के साथ और कटा हुआ हरा धनिया के साथ, जिससे हमारी पाकिस्तानी रेसिपी कंप्लीट नहीं होती है जब तक ये चीज़ें हमारी रेसिपी के साथ ना हो। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको अच्छी मिले। अब मैंने डाल दिया है इसको बिल्कुल कमर्शियल स्टाइल में कढ़ाई के अंदर, जैसे कि कढ़ाइयों के अंदर ही ये सर्व किया जाता है। और कराची में बहुत मशहूर ये कढ़ाई, ये कबाब कढ़ाई। और मैं इसी का ऑयल जो है मैं देखते हुए कोयले के ऊपर डाल देंगे, इसी का रोगन। और फिर हम इसको ढक देंगे। और यहाँ पर जो धुआं बीच में से निकल रहा है इस पर मैं छोटा सा रोटी का टुकड़ा रख लेती हूँ। अंदर भी मैंने रोटी का ही टुकड़ा रखा है जिसमें मैंने कोयला रखा है। आप प्याज का टुकड़ा भी रख सकते हैं यहाँ पर।
और यहाँ देखें, बस इसको मैं निकालूँगी, सिर्फ मैंने 2 से 3 सेकंड के लिए धुआं दिया इसे। बहुत अच्छी ज़बरदस्त खुशबू रस बस गई है इसके अंदर। और अब मैं आपको दिखाती हूँ खा के, ये देखें आप इसकी रंगत देखें और खुशबू जायका तो आप तभी महसूस करेंगे जब आप खुद बनाएंगे मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। ऊपर आप इस पर गार्निश के लिए फ़्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेहतरीन ये हमारी कढ़ाई कबाब जो है ना, बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। तो ज़रूर बनाइए मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।